नमस्कार साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मेरे द्वारा दोस्तों वीडियो बनाई गई थी और बोला गया था कि उपनल कर्मचारियों से संबंधित दोस्तों यहां पर कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। उसी से संबंध मैंने एक वीडियो बनाई है, देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी खुशखबरी भी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक आपको लेटर दिखा दूँ। ये लेटर काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ कंक्लूजन निकाल कर बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर साफ-साफ क्या लिख रखा है, विषय देखिए, विभागीय पदीय संरचना में, यानी कि विभाग का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो स्वीकृत नियमित पद हैं, उन पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही ध्यान रखिए, कार्मिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में। भाई साहब मुझे एक चीज़ बताइए, समझाइए, यहाँ पर तो ये विषय है, ये देखिए किसने लिखा है लेटर, आनंदवर्धन जी हैं मुख्य सचिव, और सेवा में जो हैं सारे हैं प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, गढ़वाल मंडल, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि विभाग में जो स्वीकृत पद हैं, उन पदों पर जो हैं उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक विभाग में अगर कोई एक पद खाली है, सरकारी नियमित पद, तो उस पद के सापेक्ष तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने लोग कार्य कर रहे हैं। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है, पूरी जानकारी मिलेगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करने वाला हूँ। 1 अप्रैल से वेतन नहीं देने के निर्देश हुए हैं। संस्थान में स्वीकृत थे 36 पद और उसके सापेक्ष सेवारत हैं 225 आउटसोर्स कर्मी। अब यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, 36 पद स्वीकृत हैं, 225 आउटसोर्स कर्मी आप सेवाएं दे रहे हैं, और इन पदों पर सेवारत हैं आउटसोर्स कर्मी। ये भी कोई छोटी मोटी लैब असिस्टेंट के पद पर, मैकेनिकल ग्रेड ए पर, लैब अटेंडेंट पर, सुरक्षा गार्ड पर, सफाई कर्मी, जेई चालक सहित 225 आउटसोर्स कर्मी सेवारत हैं। और ये तो केवल मैं एक विभाग की बात बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जीबी पंत संस्थान के आउटसोर्स कर्मचारियों की। केवल एक नहीं, दो नहीं, ऐसे पता नहीं कितने हमारे यहाँ छोटे मोटे मिलाकर अनुभाग, विभाग, जहां पर हमारी माताएं बहनें दोस्तों क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। अगर पदों के सापेक्ष की मैं बात करूं कि पदों के सापेक्ष इनको नियमित किया जाए, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा पर सच्चाई है। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर पदों के सापेक्ष आप नियमित कर रहे हैं तो मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, एक पद के सापेक्ष 5 लोग, 6 लोग कार्य कर रहे हैं। अगर विभाग के पास 30 पद हैं खाली, तो उसके आसपास लगभग 150 लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, उन लोगों की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएंगे। यही कारण है दोस्तों कि उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक लगा दी। क्योंकि अगर हमने जानकारी ली है, पूरे उत्तराखंड में अभी 63,000 से ज्यादा खाली पद चल रहे हैं, समूह ख के, समूह ग के और समूह ख के। यदि इनमें 3,000 पद और मैं ऐड कर दूं समूह ग्रुप ए के, तो लगभग 66,000 वैकेंसीज खाली हैं। और वैकेंसीज खाली हैं, और हमने जो ब्यौरा मंगवाया है, और ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखिए वही लिख रखा, उत्तराखंड में करीब 67,000 पद खाली हैं, जिसमें से 66,841 पद खाली चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरा क्या है कि जितने भी उपनल कर्मी हैं उनका भी ब्यौरा मंगवा दिया है, शासन को भेज दिया गया है। खुद उपनल विभागीय कर्मचारियों ने भी अपना डाटा स्वयं दिया है। लगभग जो कर्मचारी हैं वो 18 से संख्या 20,000 बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए, विदित है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल के जरिए रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के आदेश दिए हैं। आदेश तो समझते हैं ना, आदेश, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए है, और यही है कारण। अब यही कारण है दोस्तों कि उपनल कर्मचारियों के मामले में यह फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस भी भेज दिया गया है। ये मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी, ये भी ध्यान रख लेना। अगली सुनवाई होगी 12 जून को, मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। भैया आप कर क्या रहे हैं, अब तक कितनी कार्रवाई की है? तो यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल रही है, अभी तक सिर्फ इतनी कार्रवाई हुई है कि विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मंगवाया गया है। जितने भी खाली पद हैं, जितने भी 5 साल की सेवा करने वाले, 10 साल की सेवा करने वाले, या 10 साल से अधिक सेवा करने वालों के डाटा मंगवाया गया है। और जो भर्ती की जो नियमित करने का जो तरीका है, वो हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला वो यही है
ये जो 10 साल से अभी ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया। हो सकता है कि 5 साल वालों को नियमित किया जाए, हो सकता है कि 7 साल की सेवा करने वालों को भी नियमित किया जाए। लेकिन जो मोटा-मोटी अभी हमें अखबारों के आधार पर हमें जो जानकारी मिली है, 10 साल की सेवा करने वालों को ही क्या किया जाएगा? नियमित किया जाएगा। अगर ऐसा है और यही चीज़ मुख्य सचिव जी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? और केवल उपनल कर्मचारी क्यों क्यों ही सरकारी किया जाए? आउटसोर्स, संविदा, आपकी पीआरडी और अन्य जो ठेकेदारी प्रथाएं हैं, वो भी तो उनको भी तो दोस्तों 10 से 15 साल हो गए कार्य करते करते। आप लोगों के क्या विचार है, एक तो कमेंट करके जरूर बताएं इस आधार पर। और क्या 10 साल की सेवा करने वालों को नियमित किया जाए? जो 5 साल की सेवा कर चुके हैं, 7 साल की सेवा कर चुके हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको, उनके लिए फिर जब वो 10 साल की सेवा उनकी पूरी हो जाए, क्या उनको फिर उनको भी नियमित उसी आधार पर किया जाएगा? तो एक ये सोचने का विषय है। चरणबद्ध तरीके का मतलब तो यही है कि हर 10 साल में आपको नियमित किया जाए। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरा दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नियमितीकरण की नियमावली अगली कैबिनेट में आएगी। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला कि आज कैबिनेट की बैठक है, आज हो सकते हैं बड़े फैसले। तो आप लोगों के बहुत से अच्छे कमेंट भी आए, लेकिन कुछ भाइयों माताओं ने पूछा सर कैबिनेट मीटिंग हो भी चुकी और उपनल से संबंधित कोई भी इसमें जानकारी है ही नहीं। लेकिन आपने बोला, देखिएगा हम जब बोलते हैं दोस्तों तो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। नियमितीकरण नियमावली अगली कैबिनेट में आएगी, साफ साफ लिखा है। वो कोई कारण रहा होगा, बहुत से मुद्दे रहे होंगे जिस वजह से कैबिनेट बैठक में वो उपनल का उस दिन ये मामला नहीं उठा, लेकिन साफ साफ न्यूज़पेपर वाले ने भी लिखा कि अगली कैबिनेट में ये फैसला हो सकता है। फिलहाल जो खुशखबरी है वो ये है कि शहीद अनुग्रह अनुदान को जो 10 लाख था उसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। 26 जुलाई 2024 से मान्य होगा। शुक्रवार को कैबिनेट की 1 साल से लंबित इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी। यानी कि कार्रवाई तो चल रही है ना। संपर्क करने पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसकी पुष्टि भी की। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूं, हो सकता है जिनको 5 साल हो गए, ये अभी छिपी हुई बात है, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, हो सकता है कि उनको समान वेतन दिया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी माताएं बहनें, तो हो सकता है कि उनके लिए वो कर दें और 10 साल की सेवा करने वाले को नियमित कर दें। अब देखना होगा। अब ये तो पक्का है दोस्तों, उनको नियमित तो करना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं। हाई कोर्ट के आदेश को आप हटा नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। इसके अलावा जो गोल्डन कार्ड का लाभ है उसके लिए भी दोस्तों उनके लिए उनको फायदा मिले, जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, एक लाइन और पढ़ लीजिए। इस घोषणा को लागू करने की तारीख को लेकर वित्त विभाग लगातार सैनिक कल्याण विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा था। 3 बार फाइल लौटाने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की सहमति मिलते ही इस घोषणा को लागू करने का रास्ता खुल गया है। अब इस पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि आपकी अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? 50 लाख रुपए कर दी गई है। अब बात होगी दोस्तों अगली कैबिनेट बैठक में। अब अगली कैबिनेट बैठक जल्दी ही है, ठीक है दोस्तों। अब उस बैठक में दोस्तों क्या फैसले आते हैं? मैंने 3 बड़े मुद्दे बताए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, कितने कट ऑफ क्या जा सकती है, मतलब कितने साल के लोगों को नियमित किया जा सकता है, एक वो क्या आधार होगा नियमितीकरण का। दूसरा ये है कि आपने अगर 10 साल वालों को नियमित कर रहे हैं या 7 साल वालों को नियमित कर रहे हैं, तो जो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनका क्या होगा। तीसरा, आपने आउटसोर्स संविदा कर्मचारी भर्ती पर रोक लगा दी है, तो इससे तो दोस्तों और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बहाली कब तक होगी उन पदों पर? क्या दोबारा से फिर उनकी दोस्तों बहाली खुलेगी? क्या रास्ता खुलेगा? ये एक बड़ा विषय है। ये सभी गुत्थियां सुलझेगी दोस्तों अगली कैबिनेट बैठक में। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए चैनल को। जय हिंद, जय उत्तराखंड।